नाज़रीन, देखते हैं कि हम इकॉनमी को फिक्स कर सकते हैं या नहीं। इमीडिएट चैलेंज है हमारे लिए। हुकूमत ने एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया हुआ है जिसका आगाज़ हुआ मार्केट्स को बंद करने से, एनर्जी प्रिजर्वेशन से, पंखे भी हमने तब्दील करने हैं, एनर्जी भी हमने बचानी है, लेकिन कोर इश्यूज़ हमारे सामने जो हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। डॉक्टर नदीमुल हक साहब जो वाइस चांसलर हैं पाइट के और साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन, वर्ल्ड बैंक IMF के साथ काम कर चुके हैं और दुनिया भर में ये जाने पहचाने जाते हैं मुआशी मामलात के तजिए के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी। आपने एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जारी किया है, उसकी स्लाइड्स हम साथ चला रहे हैं, बड़ा मुफस्सल भी है और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन लोग कहें जी कि लॉन्ग टर्म को छोड़े, इस वक्त मरीज़ जो है वेंटिलेटर के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ लेके आए, डॉक्टर को ट्रेन करवाएं, ऑल दैट। फौरी तौर पे बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो साहब देखिए, पहली चीज़ तो ये याद रखें कि 75 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, आज का नहीं है। 75 साल से आपने IMF का प्रोग्राम किया है, छोड़ा है, किया है, छोड़ा है। आप 23 IMF के प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, एक प्रोग्राम 1 से 4-5 साल तक चलता है। ठीक। तो 75 सालों में आप IMF से शायद चंद साल निकले हैं, पर IMF के अंदर ही रहे। ठीक। दूसरी चीज़ याद रखें, IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर कोई बंदा बार बार इमरजेंसी वार्ड में जा रहा है तो आप उसको कहेंगे या तो उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर वो गलतियां बहुत करता है, या फिर वो कोई एडिक्ट है, या कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना। क्यों इमरजेंसी बार बार इमरजेंसी के अंदर क्यों आ रहा है? बिल्कुल। तो 75 साल से हम ये कर रहे हैं। अभी आप देखें, हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री अगर आप ले लें, 1988 से लेके अब तक पता नहीं हमारे कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। मेरा ख्याल हमने शायद 6-7 साल बार काटे हैं, प्रोग्राम के अंदर ही काटे हैं। आप देखें 2008 में प्रोग्राम शुरू हुआ, वो 13 तक घसीट कर थोड़ा सा चला, बीच में ख़त्म भी हो गया। फिर हमने 13 में दोबारा शुरू किया, फिर वो बड़ी मुश्किलों से 16 तक चला, और जबकि आप कह रहे हैं ख़त्म हो गया, पर वो ख़त्म रियली नहीं हुआ था, बिकॉज आपने हर जगह छूट मांगी। ठीक। उसके बाद 18 में आपने शुरू किया और आज तक वो 3 साल का प्रोग्राम था, आज तक चल रहा है। तो अब ये हिस्ट्री प्लीज तो IMF को छोड़ दें, इमरजेंसी में ना क्या करें आप? देखिए, IMF को आप छोड़ ही नहीं सकते। जो भी सोल्यूशन है वो IMF के साथ ही होगी, IMF के बगैर नहीं होगी। इस वक्त किसी वक्त भी दुनिया का एक निज़ाम बन चुका है तलत साहब, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, हज़ार किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं इस वक्त। वो निज़ाम ये है कि IMF के बगैर आपको कोई पैसे नहीं देगा, ना डेट रिस्ट्रक्शन, कोई बात नहीं हो सकती। ये हमारे जैसे ममालिक की आप बात कर रहे हो, दुनिया में बहुत सारे ममालिक है जो IMF के पास जाते ही नहीं है। नहीं, वो नहीं जाते बिकॉज उनकी सेहत अच्छी होती है। ठीक। IMF के पास जाता ही वो जिसकी सेहत ख़राब है, वरना IMF के पास नहीं लोग जाते। इंडिया ने तो 1991 को IMF को पैसे वापस करके और कहा हमने नहीं करना, कभी नहीं जाते। कोरिया ने 2008 में गया, साल में निकल गया, ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि आप अगर आप इस मौके पे पहुंच जाएं जहां आप लोगों के अपने कर्जे ना दे सकें वापस, जहां आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई हो, जहां आपके रिजर्व्स गिर गए, फिर एक ही सोल्यूशन है जो 1944 में ईजाद की गई थी, IMF के पास जाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है। वो हमसे कंडीशंस ही ऐसी मांगता है, वो मतलब ये कि सब्सिडीज हटा दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, टैक्सेशन ज़्यादा कर दो। तो पॉलिटिकल हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। देखिए, जैसे मैंने इमरजेंसी वार्ड पे वापस आ जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी को भी इमरजेंसी वार्ड जाना पड़े, तो आप डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तो होनी है आपको, ठीक है ना। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो खुदारा दर्द तो होगी, 5-6 दिन अस्पताल में लेटना पड़ेगा, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। अब मसला ये है कि हम जब IMF पहुंच जाते हैं तो तकलीफ तो होनी है। मैं आपको ये नहीं कह सकता देयर इज़ द पेनलेस वे। ठीक। तकलीफ लेनी है, और तकलीफ आपने, मैंने, सब ने लेनी है, हमने पूरी पॉपुलेशन ने लेनी है, ठीक है ना जी। पूरी पॉपुलेशन ने तकलीफ लेनी है, क्योंकि पॉपुलेशन को बचा के वो एलीट की तरफ नहीं हम ज़्यादा तकलीफ है। दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर चॉइस। आपकी चॉइस यही है। ठीक। आपकी चॉइस ये है कि कौन सा तबका तकलीफ लेगा, ठीक है। या तो सब लेंगे, या फिर एक तबका लेगा, या दूसरा तबका लेगा, वो आपकी चॉइस है। दैट इज द पॉलिटिकल चॉइस दैट द IMF आस्क्स यू टू मेक। ठीक। IMF वाले भी दुनिया जहान में काम करते हैं, मैं 30 साल ये करता हूँ काम, मैं पूरी दुनिया में ये काम किया है। देखिए, हम जब जाते थे दुनिया में जाके कहते थे भाई ये, हम डायग्नोसिस सामने रखते थे। ठीक। जैसे कोई डॉक्टर आपके सामने रखेगा भाई ये मसला है, ठीक। अब इसकी 2-3 चॉइसेस है, एक आपने ऑपरेशन कराना है, कि ये करना है, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करें। ठीक। ठीक है ना जी। इसी तरह मुल्क को भी हम कहते हैं भाई तकलीफ तो होनी है, तकलीफ तो आपने लेनी है, कुछ इसका मसला नहीं है, क्योंकि आपने पीछे माजी में बहुत गलतियां की हुई हैं। आपने कोई टीका शिका नहीं ताकत का में लग सकता, कोई ऐसी दवाई नहीं मिल सकती कि हम फौरन उठ के चलने लग जाएं, कोई जल्दी से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं,
कुछ हम अपने एचआर को क्या करें हम डॉक्टर साहब? वो इन्वेस्टमेंट ले आए, आपने इतनी जब चीज़ें छोड़ी हुई हैं पिछले 75 साल से, आपने अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दिया है बग़ैर सोचे समझे। आपने अपनी इंडस्ट्री को जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं, आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तलत साहब वही है जो 20-30 साल पहले था। वही फर्टिलाइज़र, वही शुगर, वही टेक्सटाइल, वही फर्टिलाइज़र। खुदा के वास्ते कोई नई इंडस्ट्री तो लगे। वो नई इंडस्ट्री आपकी लग नहीं रही क्योंकि आपने उनको बचाया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स, ये कारों वालों को आपने सब कंजम्पशन सारी की सारी हाई एंड कंजम्पशन। जब ये इनमें से कोई डिफ़िकल्टी में आती है, अब फ़ौरन मदद कर दी। जैसे चीनी फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली हुआ है कि चीनी वालों ने कहा कि जी हमारा सेल नहीं हो रही तो हमारा आप स्टॉक खरीद लें। ईसीसी ने कंसिडर किया भाई अगर चीनी वालों की बिक्री नहीं हो रही तो ना बचाएं। आफ्टर ऑल अमेरिका में जनरल मोटर्स को उन्होंने बचाया, पर जनरल मोटर्स बचा अपनी मेहनत से, सारा पैसा वापस किया। कोई मुफ्त नहीं बचता। अमेरिका में मरने देते वो लोगों को। आप डाउ जोन्स की इंडेक्स देखें, बहुत सारी कंपनीज ख़त्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये बड़े साहब हैं, उनको आपको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। मार्केट फोर्सेस आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। हर किसी को अपनी मदद आप खड़ा होना चाहिए। आपको याद है, आप और मैं जब कोई गेम खेलते थे बचपन में तो यार कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं करता था, हारते जीतते थे। क्रिकेट खेलते तो हारते जीतते। इंडस्ट्री भी यही चीज़ है, आपको हारना जीतना है। अगर आप हारना जीतना बंद कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने ये काम किया। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है, हम पॉपुलेशन को बार बार कहते हैं रिलीफ देनी। रिलीफ का क्या मतलब है? रिलीफ तो तब दे अगर आपके जेब में पैसे हैं खाने को। देखें ना, एक अमीर आदमी, एक सेठ है, वो अपने बच्चे को रिलीफ दे सकता है। आपका और मेरा बाप तो हमें रिलीफ नहीं दे सकता था, हमने मेहनत करके बनी है। So no getting away from the pain. No getting away from the pain. I have to leave it there. आपको बहुत शुक्रिया।